तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड मास ऑफ Fe atom present in 3.011 into 10 to power 22 number of Fe atoms। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे हम लोग सिंपल कैलकुलेशन तो सीख चुके हैं कि अगर मास दिया रहे तो मोल कैसे निकालते हैं, नंबर दिया रहे तो मोल्स कैसे निकालते हैं, वॉल्यूम दिया रहे तो मोल्स कैसे निकालते हैं। अब क्वेश्चन इंटरमिक्स करके दे रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे नंबर दे दिया है और मास पूछ रहा है। रिवर्स में अगर नंबर देता तो मास पूछ सकता था। तो इन दोनों को रिलेट करने वाला क्या है, तो मोल था हम लोग का। देखे थे हम लोग पिछले क्लास में कि अगर मास पता रहे और नंबर निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग मोल निकालते थे और एक बार मोल निकालने के बाद नंबर निकाल सकते हैं। तो मोल निकालने के लिए हमेशा डिवाइड करते हैं। तो मास पता है तो डिवाइडेड बाय मोलर मास, और एक बार मोल पता होगा नंबर चाहिए तो मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये हम लोग को क्लियर रहना चाहिए कि कब डिवाइड करना है और कब मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी अमाउंट से अगर मोल निकालना हो तो डिवाइड करना होगा। जैसे नंबर से मोल निकालना होगा तो डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, मास से मोल निकालना हो तो डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मोल से निकालना हो कोई भी चीज़ चाहे नंबर या मास तो मल्टीप्लाई करना होगा। वो डिपेंड करता है कि क्या मोल से क्या निकालना है। जैसे मोल से नंबर निकालना है तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए। मोल से मास निकालना होगा तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली अगर वॉल्यूम दिया हुआ V से मोल निकालना है तो डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम STP पे इनडायरेक्टली STP ही हमेशा रखेंगे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट। और मोल से वॉल्यूम निकालना होगा तो मल्टीप्लाई करना है। तो ये दिमाग में रखना चाहिए। तो ये फ्लो चार्ट अगर दिमाग में है तो साफ क्वेश्चन दिख रहा है कि मास पूछ रहा है और नंबर दिया हुआ है, मतलब नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन है और मास चाहिए। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मोल्स। तो मोल्स ऑफ Fe, स्मॉल n से मोल्स जिसका निकालना है शॉर्टकट यूज कर सकते हैं इस तरह से लिख के। तो मोल्स ऑफ Fe क्या होगा, तो नंबर दिया हुआ है तो गिवन नंबर 3.011 इंटू 10 टू पावर 20 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 10 टाइम्स कट जाएगा। दैट मीन्स 1/20 मोल्स। तो एक बार मोल पता हो गया, मोल हम लोग निकाल चुके हैं। मास निकालना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे। तो जिसका मोल पता है उसी का मोलर मास निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ Fe क्या होगा, तो मोल से 1/20 इंटू मोलर मास, तो इसका 56 और उसमें ग्राम लगा दिए तो 1 मोल का मास हो गया। दैट इज़ द मास corresponding टू दैट नंबर। तो अब क्वेश्चन कैसा ही पूछ सकता है, जो कि इसमें देखें कि नंबर है तो मास निकालने के लिए मोल को बीच में लाए। उस तरह से बहुत से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं हम लोग। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मास ऑफ SO2 गैस which occupy 5.6 liter volume at STP। तो इस क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया मास पूछ रहा है तो वही कॉन्सेप्ट रहेगा। वॉल्यूम दिया हुआ है तो पहला काम है मोल्स निकालना। तो मोल्स कैसे निकलेगा, जिसका वॉल्यूम है उसी का मोल्स निकाल देते हैं। तो मोल्स ऑफ SO2 क्या होगा, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो वैल्यू आ जाएगा 1/4, दैट मीन्स 0.25। और मोल पता है तो मास निकाल सकते हैं। तो मास ऑफ SO2 क्या हो जाएगा, तो मोल्स इनटू मोलर मास। तो इसका मोलर मास कितना होगा 64 ग्राम, दैट मीन्स 16 ग्राम। तो हर क्वेश्चन अब सिंपल हो जाएगा। पहला काम है कि मोल निकाल देंगे, जो भी पूछेगा इस तरह से कोरिलेट करते हुए क्वेश्चन को। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर हम नंबर दे देते हैं, मास दे देते हैं, नंबर पूछ लेते हैं। फाइंड नंबर ऑफ Fe atoms present in 280 ग्राम ऑफ Fe। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि नंबर पूछा है और मास दिया हुआ है, तो वही वे ऑफ अप्रोच होगा। मास दिया है तो फर्स्ट काम करेंगे, मोल्स निकाल देंगे। तो मोल्स ऑफ Fe क्या होगा, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास का कितना होगा, Fe का 56, उसमें ग्राम लगा देंगे, ये 5 टाइम्स कट जाएगा तो 5 मोल्स। नंबर पूछा है तो नंबर ऑफ Fe कितना हो जाएगा, मोल्स पता है तो मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। शॉर्टकट में ये आंसर दे सकते हैं, अन्यथा कैलकुलेट करना होगा। 5 इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 से मल्टीप्लाई करना करके। तो कोई भी क्वेश्चन अगर कोई भी अमाउंट मास में है तो वॉल्यूम पूछ सकता है, नंबर पूछ सकता है। वॉल्यूम में है दिया हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग मास और नंबर पूछ सकता है। नंबर दिया रहेगा तो मास और वॉल्यूम। तो उस केस में हम लोग बीच में मोल को लाते हैं। फर्स्ट वी कैलकुलेट मोल्स, अब मोल कैलकुलेशन के बाद कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। फाइंड द मास ऑफ a sample containing 3.011 into 10 to power 22 molecules of H2SO4। सिंपल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सो दैट स्ट्रेटजी क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन को देख के साफ चल रहा है कि नंबर के टर्म में दिया हुआ है अमाउंट और पूछा है मास। तो पहला काम क्या करना होगा, हम लोगों को मोल्स निकालना होगा। तो नंबर पता है तो मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे निकलेगा, तो गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, ये भी 1/20 आ जाएगा। तो एक बार मोल्स पता है तो इसी का मास निकालना है। तो मास क्या हो जाएगा, तो मोल इंटू मोलर मास। इसका मोलर मास पढ़ा चुके हैं 98 ग्राम। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.9 ग्राम। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। कोई भी दिया रहेगा मोल्स को बीच में लाते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन भी रह सकता है। A sample containing 49 milligram H2SO4 is, या ऐसे कर सकते हैं हम लोग, फ्रॉम ए सैंपल containing 49 ग्राम H2SO4 3.011 into 10 to power 20 molecules of H2SO4 is removed. Find remaining moles of H2SO4, mole of H2SO4 in the given sample. In the given sample. अब इंफॉर्मेशन का खेल है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं, सबको कलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑलरेडी एक सैंपल जो कि कलेक्शन ऑफ H2SO4 है
इसमें जितना भी H2SO4 है उस इंटायर H2SO4 का मास दे दिया है। मास कितना है हम लोग के पास, तो 49 मिलीग्राम है। और इस सैंपल से हम लोग निकाल दे रहे हैं, मतलब रिमूव माइनस कर दे रहे हैं कितना मॉलिक्यूल्स, 3.011 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर दे रहे हैं। तो बचा हुआ सैंपल में H2SO4 का क्या मोल्स होगा, दैट इज द क्वेश्चन। मोल्स ऑफ H2SO4 रिमेनिंग सैंपल में क्या होगा। तो मोल्स पूछा है, तो मोल्स के अकॉर्डिंग सोचते हैं हम लोग। क्या शुरुआत में क्या है, लेट से इतना मोल ग्राम दिया हुआ है, इससे कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स मान सकते हैं हम लोग। लेट से N1 मोल्स है, जितना मॉलिक्यूल्स निकाला गया है उसे कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स मान लेते हैं कि N2 है। तो शुरू में N1 पता है मान लिए, और ये इसका N2, तो बचा हुआ मोल्स कितना होगा, रिमेनिंग मोल्स ऑफ H2SO4। तो शुरू में N1 था और N2 हटा ही दिए, निकाल ही दिए, तो बचा हुआ क्या होगा, N1 माइनस N2। अब N1 क्या है, N2 क्या है, वो निकाल देंगे। तो N1 क्या है, तो मास दिया हुआ है, तो मास के कॉरस्पॉन्डिंग मोल्स निकालेंगे। तो 49 मिलीग्राम, तो मिली कितना को कहते हैं हम लोग, 10⁻³ दैट मीन्स इतना ग्राम है, डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोलर मास कितना होगा, 98 ग्राम। तो वैल्यू आ जाएगा 1/2, 2 टाइम्स कट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो 0.5 इंटू 10⁻³ मोल्स, इसको मिली मोल्स बोल सकते हैं, 0.5 मिली मोल्स। शॉर्टकट में हम लोग 0.5 स्मॉल m फॉर मिली मोल्स। उसी तरीके से ये भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। N2 कितना हो जाएगा, तो नंबर के टर्म में दिया है डेटा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर 23, ये 2 टाइम्स कट जाएगा, दैट मीन्स 1/2, तो 0.5 और 10⁻³ दैट मीन्स ये भी 0.5 मिलीमोल्स हो गया। तो जितना लिए थे उतना निकाल ही दिए, तो बचे कितना, तो सिंपली घटा देंगे उसको। तो N1 था 0.5 मिलीमोल्स और इसमें से 0.5 मिलीमोल्स निकाल ही दिए, तो बचे कितना, 0, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इन्फॉर्मेशन जो भी दिया रहे मोल्स निकालने हम लोग को आना चाहिए, और मोल्स में कैलकुलेशंस करेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगा। तो दैट वे वी कैन थिंक। एक और देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस, कुछ है नहीं, बस उसी को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई किया जा रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकता है। इस तरह से क्वेश्चन पुट कर दे हम लोग, इफ मास ऑफ ईच पार्टिकल ऑफ सबस्टांस इज 6.626 इंटू 10⁻23 ग्राम, 24 ग्राम, 4 इंटू कर देते हैं, 10⁻24 ग्राम। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ particles present in 2 किलोग्राम सैंपल। सेम पार्टिकल का अगर 2 किलोग्राम है तो कितना मोल्स होगा। तो गिवन मास अगर 2 किलोग्राम है तो मोल्स पूछा है, तो गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास डायरेक्टली नहीं दिया है, मास ऑफ 1 पार्टिकल दिया है। तो क्या मास ऑफ 1 पार्टिकल से हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास, तो 2 किलोग्राम है, तो किलो को हम लोग 10⁻³ कर सकते हैं, दैट मीन्स 2000 ग्राम दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास डायरेक्टली नहीं दिया, हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो मोलर मास कैसे निकलता था, तो एक पार्टिकल का दिया हुआ है, तो एक पार्टिकल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल का मास निकल जाएगा। तो
तो 6.626 इंटू 10⁻24 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो लगभग 40 आएगा, ये वैल्यू लगभग 40 आएगा। 6 इंटू 6 36 और 0.6 33.6, तो ऑलमोस्ट ये वैल्यू 36 प्लस 3 पॉइंट समथिंग 6 39.6 और समथिंग कंट्रीब्यूट करेगा 2.6 इंटू 0.022, तो ऑलमोस्ट हम लोग 40 ले रहे हैं इस वैल्यू को। दैट मीन्स मोलर मास कितना आ गया 40 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻23, दैट मीन्स 10⁻−1 ग्राम, दैट मीन्स 4 ग्राम हो गया। तो मोलर मास हम लोग का आ गया 4 ग्राम। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इसमें मोलर मास डायरेक्टली नहीं था, आपको कैलकुलेट करवाया है। तो 2 इंटू 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाय 4 ग्राम, इससे कट गया 2, दैट मीन्स 0.5 इंटू 10⁻³ 500 मोल्स। तो डेटा कैसा भी रहेगा, मास है और नंबर पूछे तो मोल को बीच में ला के कैलकुलेट करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे इम्पोर्टेंट है कैलकुलेशन ऑफ मोल्स, और कैलकुलेशन ऑफ मोल्स गिवन डेटा पे अलग अलग तरीके से निकलेगा। मास से अलग तरीके से निकलता है, मास बाई मोलर मास। नंबर दिया रहेगा तो नंबर डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। वॉल्यूम एसटीपी दिया रहेगा तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। और यही सब कुछ हर क्वेश्चन में यही करना है हम लोग को। अब डेटा पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। तो थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्वेश्चंस को हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से देते हैं, $5.6 लीटर ऑफ SOx गैस at STP weighs 20 ग्राम, फाइंड x। अब क्वेश्चन को बस फ्रेम वही है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज कर दिया है। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन कि इतना वॉल्यूम दिया, सॉरी 5.6 लीटर नहीं है, वॉल्यूम बोल रहे हैं ना हम लोग। 5.6 लीटर ऑफ SOx एट STP वेज 20 ग्राम। तो यहाँ पर वॉल्यूम दिया हुआ है और इस करस्पॉन्डिंग जो मास है वो 20 ग्राम दिया हुआ है। तो एक ही अमाउंट को वॉल्यूम और मास में लिखा हुआ है, तो इससे जो भी मोल्स निकालेंगे हम लोग और इससे जो भी मोल्स निकालेंगे वो दोनों सेम होना चाहिए, क्योंकि एक ही अमाउंट का वॉल्यूम में और एक ही अमाउंट का वैल्यू मास में दिया है। तो वॉल्यूम से मोल्स कैसे निकलेगा, तो मोल्स निकल जाएगा गिवन वॉल्यूम 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। मास से मोल्स कैसे निकलेगा, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास तो दिया हुआ है नहीं, लेकिन फार्मूला दिया हुआ है। तो फार्मूला से मोलर मास कैसे निकलेगा, तो सल्फर का होता है 32, एक ही सल्फर है। ऑक्सीजन का 16 इंटू एक्स, इतना ही ग्राम हो गया, ग्राम से ग्राम कट गया। और ये दोनों वैल्यू सेम होगा तो दोनों को इक्वेट कर दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 20/32 प्लस 16x। तो नाउ वी फ्रेम द इक्वेशन। एक वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 प्लस 16x इक्वल टू 4 इंटू 20 दैट इज 80। तो 16x इक्वल टू 32 को उधर ले जाते हैं 48, तो x का वैल्यू 3। तो इक्वेशन केवल फ्रेम कर लेंगे हम लोग तो मोल का कॉन्सेप्ट सिंपल है, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरीके से। (3.011 into 10⁻22 molecules of A3B2 weighs 9 ग्राम and 0.1
ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2 वेज 10 ग्राम। डेटा दे दिया इस तरह से, और इसके हिसाब से पूछ रहा है फाइंड एटॉमिक मास ऑफ A एंड B। दैट इज द क्वेश्चन। तो हाउ टू थिंक, तो साफ पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल्स दिया है और इसका मास दिया है, तो दोनों का मोल्स क्या होगा, सेम होगा। और यहाँ पे भी इसका अमाउंट दिया है, उसका वेट दे दिया, दोनों का मोल्स क्या होगा, सेम होगा। उससे इक्वेशन को फ्रेम कर सकते हैं। पूछा है दो का एटॉमिक मास ए और बी, दैट मीन्स हम लोगों को दो वेरिएबल पूछा है, तो दो इक्वेशन फ्रेम करना है। तो देखते हैं हम लोग। तो A3B2 के बारे में क्या बोला है, तो A3B2 के सैंपल का बोल रहा है कि इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतना ग्राम है। दैट मीन्स उससे मोल्स और इससे मोल्स सेम होगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है, तो मोल्स कितने कैसे निकलेगा, तो गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, और मास दिया हुआ है तो गिवन मास, ग्राम ग्राम तो कट ही जाएगा इसलिए ग्राम नहीं लिख रहे हैं, बाय मोलर मास। तो मोलर मास कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला दिया A3B2, तो ना ए का पता है ना बी का पता है, तो मान लेते हैं कि लेट एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास ऑफ ए इज x यूनिट और b का y यूनिट। रिलेटिव के टर्म में रिलेटिव एटॉमिक मास x है और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ b y है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला A3B2 है, तो इससे कितना हो जाएगा, तो a का x, तो 3a है तो 3x, और b का y माने 2b है तो 2y। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं हम लोग, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा और ये 10 टाइम्स कट जाएगा। दैट मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 180। एक इक्वेशन फ्रेम कर लिया, दो वेरिएबल है x और y, एक इक्वेशन तो मिल गया। उसी तरह से डेटा दिया हुआ है कि दो इक्वेशन आप फ्रेम कर सके, और दो इक्वेशन फ्रेम करने के लिए बस अमाउंट जो दिया है उससे मोल्स को बराबर कर दे रहे हैं हम लोग। एक अमाउंट नंबर के टर्म में दिया है, एक अमाउंट मास के टर्म में दिया है, तो मास से मोल निकाल दिया और नंबर से मोल निकाल के सेम ही अमाउंट के लिए, तो दोनों का मोल्स सेम हो गया। तो नाउ वी आर कैपेबल टू फॉर्म इक्वेशन ऑफ वेरिएबल x एंड y। तो दूसरा इक्वेशन इस डेटा से है। तो AB2 के बारे में क्या बोल रहे हैं, फॉर AB2 मॉलिक्यूल, तो कहता है कि 0.1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स तो ऑटोमेटिकली ये कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये मोल्स ही दिया हुआ है। ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑल्सो रिप्रेजेंट मोल्स। तो AB2 का 0.1 मोल्स है, तो 1 मोल लगा के इनडायरेक्टली आपसे पूछवा रहा है कि कहीं जानते हैं ये वर्ड या नहीं। तो हम लोग जान चुके हैं ग्राम मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राम एटम्स मतलब अगर लिखा रहता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम। ग्राम आयंस लिखा रहता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ग्राम आयंस लिखा रहता तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस होता। तो यहाँ ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है ऑफ द मॉलिक्यूल AB2। तो इसका मोल्स हो गया 0.1, और 10 ग्राम, इसका वेट दिया 10 ग्राम, तो 10 ग्राम से भी मोल्स निकाल सकते हैं। तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोलर मास कैसे निकलेगा, तो फॉर्मूला दिया है AB2। तो A का 1 यूनिट है तो x, और B का 2 यूनिट है तो 2y। तो नाउ वी हैव फॉर्म्ड अनदर इक्वेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, तो x प्लस 2y इक्वल टू 10 बाई 0.1, दैट मीन्स 100। तो x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो वी हैव 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 2y दिख रहा है, इसमें भी 2y, तो घटा देते हैं। तो इक्वेशन एक आ गया 3x प्लस 2y इक्वल टू 180 और x प्लस 2y इक्वल टू 100। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 40। दैट मीन्स x जो कि एटॉमिक मास ऑफ A था वो 40 यूनिट्स हो गया। किसी एक इक्वेशन इसको भर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो x प्लस 2y इक्वल टू 100 था, तो 2y इक्वल टू 100 माइनस x, और x का वैल्यू पता है हम लोग को 40,
दैट मीन्स 60। तो 2y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 30 यूनिट्स। तो दिस वे वी कैन कैलकुलेट। बाकी सब सिंपल मैथ्स है, हम लोग को इक्वेशन कैसे फ्रेम करना था वो ज़रूरी है। तो एक ही स्पीसीज का अमाउंट नंबर में है और मास में, तो दोनों का मोल कर दिया। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली मोल्स ही है, लेकिन देखने में लग रहा है कि मॉलिक्यूल्स है। तो मोल्स इसका बेस ये है, तो दोनों से मोल्स निकाल के इक्वेट कर दिया एंड वी हैव फॉर्म 2 इक्वेशंस और सिंपली उसको सॉल्व कर दिया। तो क्वेश्चन कैसा भी मोल कॉन्सेप्ट का रहे, मोल्स को बीच में लाइए, मोल्स कैलकुलेशन हम लोग जानते ही हैं कि अमाउंट जैसे रहेगा उसके हिसाब से मोल कैलकुलेट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो क्वेश्चन हम लोग अभी तक देखे उसमें मोल्स निकालने के तरीकों को देखें। कभी कभी अपना दिमाग भी लगाना होगा, जैसे इस क्वेश्चन के थ्रू देखें। फाइंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मास प्रेजेंट इन 1 लीटर H2O at STP। दिस इज द क्वेश्चन कि H2O 1 लीटर दिया है STP पे, तो उस अमाउंट में कितना मॉलिक्यूल्स होगा H2O का और उसका क्या मास होगा। तो जनरल स्टूडेंट क्या करता है कि जैसे ही वॉल्यूम दिया कोई भी चीज़ का STP पे, तो इसके हिसाब से वो पहले मोल्स निकाल देगा, क्योंकि तरीका ऐसे समझाया गया है कि वॉल्यूम दिया है तो मोल्स निकाल दीजिए। तो मोल्स कैसे निकलेगा, तो डायरेक्टली वो 1 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, दैट मीन्स समथिंग 1.1 बाई 22.4। और एक बार मोल्स निकल गया तो नंबर भी निकाला जा सकता है, 1 बाई 22.4 इंटू एवोगाड्रो नंबर। मास भी निकाला जा सकता है, 1 बाई 22.4 इंटू 18 ग्राम। लेकिन ये तरीका गलत होगा, ये तरीका गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर केवल लिखा हुआ है 1 लीटर H2 एट STP, तो डायरेक्टली लगा देंगे वॉल्यूम बाय मोलर मास मोलर वॉल्यूम, तो ये सबके लिए नहीं वैलिड है, ये केवल और केवल गैस के लिए है। तो हम लोग तो पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्या वाटर STP पे गैसियस फेज में रहेगा, तो नहीं। तो अगर गैसियस फेज में नहीं है तो इस तरह से मोल्स निकालना गलत होगा। तो अगर कोई भी स्टूडेंट इस तरह से बढ़ता है तो वो पहला ही फंडामेंटल मिस कर रहा है कि ये फॉर्मूला जो शॉर्टकट ट्रिक इस चैप्टर में देख रहे हैं, जो कि हम लोग एग्जैक्ट स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस स्टेट में देखेंगे कि ये कुछ है नहीं। 1 मोल का कोई भी गैस का वॉल्यूम उस कंडीशन पर निकाल सकते हैं या किसी कंडीशन पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम उसको रूल बना दे रहे हैं सो दैट कैलकुलेशन आसान हो जाए। ऐसे कोई रूल है नहीं। वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एनी गैसियस सैंपल एट एनी टेम्परेचर एंड एनी प्रेशर फॉर एनी मोल्स। लेकिन इस चैप्टर जो शुरुआती चैप्टर है, तो इसमें हम लोग कैलकुलेशंस करने के लिए, आसान करने के लिए एक वैल्यू याद कर ली है जो कि फार्मूला में अपीयर हो रहा है। तो ये फार्मूला कि गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर केवल और केवल गैसियस सैंपल्स के लिए डिफाइंड है, जो कि वाटर इस जो कंडीशन से उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि STP पे H2O लिक्विड फेज में होगा। तो कैसे हम लोग निकालें? ये तो हो गया कि ठीक है गलत, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहला अपना काम है कि अगर लिक्विड और सॉलिड दिया रहे तो डेंसिटी की सहायता से मास निकालते हैं। तो अगर हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है कितना, 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। वाटर का डेंसिटी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को बाय डिफ़ॉल्ट डेंसिटी ऑफ वाटर लेना है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहेगा तो याद रखना है हमेशा कि अगर वाटर का डेंसिटी यूज करना हो तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर बाय डिफ़ॉल्ट यूज करेंगे। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से तो मास निकाल सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ हम लोग को, 1000 मिलीग्राम, और डेंसिटी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये कट जाएगा तो सिंपली 1000 ग्राम आ गया।
और एक बार जैसे ही मास निकल गया तो मास से तो मोल निकाल सकते हैं। वॉल्यूम वाला कंडीशन था ना कि केवल गैसियस फेज रहेगा, तभी 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं एट STP। मास तो किसी का भी रहे, सॉलिड का रहे, लिक्विड का रहे या गैस का रहे, मास पता है तो डायरेक्टली मोल्स निकाल सकते हैं। तो मोल्स ऑफ H2O कितना हो जाएगा, तो गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो मोलर मास H2O कितना होगा 2 और 16 18, दैट मीन्स 55.55। एक बार मोल्स निकल गया तो नंबर निकाल सकते हैं 55.55 इंटू N। तो ये हम लोगों का कंडीशन है कि जब फॉर्मूला लगाएं तो देखना भी होगा कि वॉल्यूम दिया है तो थोड़ा सा ठहर जाएंगे, क्या गिवन सैंपल लिक्विड फेज में है कि सॉलिड फेज में है कि गैस फेज में। केवल गैस फेज में रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, अन्यथा डेंसिटी की सहायता से पहले मास निकालेंगे तब मोल निकाल के नंबर पूछेगा तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए नंबर निकाल देंगे।